मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 5 भक्ति और ज्ञान की एकता। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जैसे सगुण ही निर्गुण हो जाता है, भक्ति ही ज्ञान हो जाती है। मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा कि कर्म, भक्ति और ज्ञान पृथक हैं। मैं तो इनके वर्गीकरण में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कहे जाने को पसंद नहीं करता हूं। मैं इन तीनों के सम्मिश्रण अथवा समुच्चय को स्वीकार नहीं करता हूं। कर्म भक्ति है और भक्ति ज्ञान है। मैसूर पाक के एक टुकड़े में मिठास होती है, भार और आकृति भी होते हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसके प्रत्येक नन्हे भाग में भी मिठास, भार, आकृति है। हम एक भाग में मिठास, दूसरे में भार और तीसरे में आकृति नहीं पाते हैं, और जब इसे जिह्वा पर रखते हैं तो स्वाद का ज्ञान होता है। भार घटता जाता है, आकृति भी परिवर्तित होती जाती है। सभी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसी प्रकार जीव, आत्मा और परमात्मा भी पृथक पृथक नहीं हैं। वे सब एक और एक ही हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य सेवा, प्रेम और ज्ञान की भावना से संपृक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन के कार्यों का प्रत्येक समूह कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों से संयुक्त होना चाहिए। यही वास्तव में पुरुषोत्तम योग है। इसे केवल शब्दों में ही व्यक्त नहीं करना है, बल्कि व्यवहार में भी लाना है। भक्ति और ज्ञान से पूर्ण, उदार, विशालता में निरंतर गतिमान ऐसे हृदय से सतत साधना करनी चाहिए। भगवान के नाम का अमृत माधुर्य ही जीवन का आकर्षण है। नाम से जो आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है, वो बाह्य जीवन के आनंद से घनिष्ठता से संबंधित है। जब कोई भगवान के प्रति भेंट के रूप में अर्पित क्रिया करता है, तो उसका अर्थ, परार्थ और परमार्थ सब एक ही में संयुक्त हो जाते हैं। प्रथम तो मैं, तुम मिलकर हम बनते हैं। अगले चरण में हम और वो यानी भगवान संयुक्त होकर एकत्व को प्राप्त होते हैं। प्रथम जीव को सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए, फिर परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। ओम तत्सत मंत्र का इतना व्यापक अर्थ और महत्व है। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में ओम तत्सत है और था तथा रहेगा। वो, मैं सदा से हैं और सदा रहेंगे, और साधना भी सदा रहती है। जिस प्रकार सूर्य को उसकी किरणों से अलग किया जाना संभव ही नहीं है, उसी प्रकार कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासु या साधक को उसकी साधना से अलग नहीं होना चाहिए। जब साधक अबाध गति से सतत साधना में रत रहता है, तभी उसे ओम में संयुक्त माना जा सकता है। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।